वालेकुम, दिस इज़ मलिक अफराज अमान फ्रॉम लिक्विडिटी वेल्स एफएक्स। अच्छा, आज की हमारी वीडियो का मकसद एजुकेट करना है लोगों को रिगार्डिंग व्हाट इज़ फॉरेक्स। तो आज के हम इस वीडियो में हम टू द पॉइंट रहेंगे और हम बात करेंगे कि बेसिकली फॉरेक्स मार्केट है क्या, मार्केट में स्ट्रक्चर काम कैसे करते हैं और फॉरेक्स मार्केट को समझने के लिए ज़रूरी क्या क्या है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको एक बेसिक ओवरव्यू रिगार्डिंग दी फॉरेक्स मार्केट मिल जाए, ताकि लोगों के दिल और दिमाग में जो सवालात होते हैं कि यार ये फॉरेक्स मार्केट है क्या, हमने नाम तो बहुत सुना है लेकिन हमें पता नहीं है इसके बारे में कुछ बताया जाए। तो आज की ये वीडियो इन सारे एस्पेक्ट्स को कवर करेगी। अच्छा, तो अगर हम बात करें फॉरेक्स मार्केट की, तो हमने ये बहुत सुना होगा, हम हमेशा ये सुनते हैं कि व्हाट इज़ फॉरेक्स मार्केट, व्हाट इज़ फॉरेक्स। सही, एक बड़ा बेसिक सा सवाल है। सही है, आज की वीडियो हमारी कोशिश रहेगी कि हम सिर्फ इसको एज आ कॉन्सेप्चुअल बेसिस पे इसको कंप्लीट करें, ताकि हमें ये समझ आ जाए कि बेसिकली अगर हम इस मार्केट में काम करने का सोच रहे हैं तो ये मार्केट बेसिकली है क्या, फॉरेक्स मीन्स व्हाट। चार्ट्स तो हर बंदा दिखा देता है, स्टेटस पे नज़र आ जाते हैं, अच्छी अच्छी सी वीडियोस में लोग हो प्रॉफिट और सब कुछ करते हुए नज़र आते हैं। तो बेसिकली ये है क्या, सही है ना। जब तक हमें इस चीज़ का ही पता नहीं होगा ये है क्या, तो हम उसमें काम करेंगे क्या, हम कुछ उसके बारे में सोच भी नहीं सकते। और हमने जो भी करना है, हमारा मकसद यही है कि हम चीज़ों को समझें, सीखें और उसके बाद इस मार्केट के अंदर इंटर हों, ना कि पहले ही इंटर हो जाएं बस लोगों की स्टेटस और लोगों की बातों में आके और उसके बाद हम अपने कोई बड़े बड़े लॉसेस करें। अच्छा, तो चलें टू द पॉइंट आते हैं कि जब भी एक सवाल हमेशा दिमाग में आता है जब फॉरेन एक्सचेंज या कभी कहीं पे भी एक्सचेंज का हम नाम सुनते हैं, तो एक्सचेंज से हमारे दिमाग में क्या आता है यार, मनी एक्सचेंज क्या होता है। मनी एक्सचेंज जैसे कि हम जैसे पाकिस्तान की अगर बात करें, इंडिया की बात करें, दुनिया में किसी भी मुल्क की बात कर लें आप, तो वहाँ पे मनी एक्सचेंजर्स होते हैं जहाँ पे आप मिसाल है, आप यहाँ से अगर यूएस जा रहे हैं तो आप या तो पाकिस्तान के किसी मनी एक्सचेंजर से पाकिस्तानी रुपीज़ देखिए यूएसडी डॉलर ले लेंगे। तो दिस इज़ व्हाट एक्सचेंज इज़, कि आप जहाँ पे एक करेंसी दे के दूसरी करेंसी लेते हैं, तो यही मनी एक्सचेंज होता है। अब फॉरेक्स एक्सचेंज या फॉरेन एक्सचेंज बेसिकली कहाँ से आता है। अच्छा देखें, फॉरेक्स में अगर हम इसको मज़ीद एलेबरेट करें तो फॉरेक्स है क्या, फॉरेक्स है फॉरेन एक्सचेंज, सही है ना। EX स्टैंड्स फॉर एक्सचेंज और FOR स्टैंड्स फॉर फॉरेक्स, फॉरेन। तो अगर हम फॉरेन एक्सचेंज की बात करें कि यार फॉरेन एक्सचेंज में बेसिकली होता क्या है, अफराज भाई फॉरेक्स का आपने ये मतलब तो बता दिया कि फॉरेक्स का मतलब है फॉरेन एक्सचेंज, लेकिन फॉरेन एक्सचेंज क्या है ये भी तो बताएं। अच्छा चलें, मैं आपको बताता हूँ। फॉरेन एक्सचेंज मतलब कि अगर हम इसकी बात करें तो दुनिया की सबसे बड़ी फाइनेंशियल मार्केट है जहाँ पे करेंसीज़ की एक्सचेंज होती है, सही है। अब करेंसीज़ की एक्सचेंज अभी तो आपने एग्जांपल में बताया था, हाँ ये वही करेंसीज़ की एक्सचेंज है। अच्छा, लेकिन फ़र्क हमारे पास क्या है कि ये मार्केट जो हम यहाँ पे फॉरेक्स जिसका भी आप सामने इंटरफेस देख रहे हैं, ये बेसिकली ट्रेडिंग व्यू है, इसके ऊपर हम मार्केट्स को देख रहे होते हैं। जैसे देखें यहाँ पे भी लिखा है GBP USD, GBP ऑड। अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ये लिखा हुआ है, देखें GBP USD, GBP ऑड, ये सारे जो हैं XAU USD तो खैर गोल्ड है, लेकिन आप यहाँ से समझ सकते हैं कि यहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज की जो बात हो रही है, जहाँ पे करेंसीज़ एक्सचेंज होती हैं, सही। अच्छा, 24 आवर्स खुली रहती है मार्केट, पाँचों दिन, सही, 24 घंटे पाँचों दिन ये मार्केट खुलती है। और इसमें बेसिकली होते कौन है जो ट्रेड करते हैं, इसमें देखें 3 नाम मैं लूँगा जो यहाँ पे ट्रेड करते हैं। एक होता है ट्रेडर, दूसरा होता है इन्वेस्टर, तीसरा होता है इंस्टीट्यूशंस। यार अफराज भाई ये बात तो समझ आ गई यार, ये फॉरेन एक्सचेंज मार्केट होती है, 24 घंटे खुलती है, पाँचों दिन काम करती है हफ्ते के। अच्छा, आपने ये भी बता दिया एक्सचेंज होती क्या है। मनी मार्केट बेसिकली ये कि जहाँ पे हम मनी एक्सचेंज करवा रहे होते हैं, तो जैसे उसी तरीके से एक फॉरेन एक्सचेंज होती है जहाँ पे डिफरेंट पेयर्स होते हैं। पेयर्स क्या, अब जैसे कि यह सामने आप देख सकते हैं GBP USD है, GBP का मतलब क्या है, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड, सही है ना। और USD क्या है, US डॉलर, यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर। तो मतलब कि GBP और USD ये दोनों मिल के एक पेयर बन रहा है, सही है ना, जिसमें मतलब कि GBP जो है बेस करेंसी है हमारे पास। अच्छा, अभी हम इसको आगे की तरफ लेके चलते हैं, फिर हम इसके मज़ीद एग्जाम्पल से समझेंगे कि पेयर्स को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं या पेयर्स के बारे में मज़ीद क्या हमें जानना है। अच्छा, हमने अभी 3 बात की और 3 लोगों की बात की, एक ट्रेडर, इन्वेस्टर और इंस्टीट्यूशन, कि भाई ये 3 लोग होते हैं मार्केट के अंदर
जो कि ट्रेड करते हैं। अच्छा, ये बात हम यहीं तक रखेंगे, इसी को मज़ीद कनेक्ट करेंगे अगले वीडियो के किसी पार्ट में। सही है, यहाँ तक जो मैंने समझाया हमें वो चीज़ समझ आ गई। अच्छा, उसके बाद इस मार्केट में बेसिकली हम करते क्या क्या हैं। देखिए, इस मार्केट में करेंसी एक्सचेंज होती है। सही है कि आप करेंसी की एक्सचेंज में प्रॉफिट जो गेन करते हैं वो आपके इसमें आ जाता है। देखिए, एक करेंसी के बढ़ने से दूसरी करेंसी गिरती है, या दूसरी करेंसी के गिरने से पहली करेंसी बढ़ती है। ये तो फंडामेंटल रूल है। सही है ना, एक चीज़ के गिरने से दूसरी चीज़ बढ़ेगी, या एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी चीज़ गिरेगी। मिसाल है, अगर डॉलर स्ट्रॉन्ग होगा तो पाकिस्तानी रुपीस जो रुपी होगा उसकी जो वैल्यू होगी वो डिवैल्यू हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अब होगा ये कि अभी जैसे मिसाल है 280 रुपये का एक डॉलर है, और अगर डॉलर मज़ीद स्ट्रॉन्ग हो जाता है तो उससे क्या होगा, डॉलर की वैल्यू बढ़ेगी। जब डॉलर की वैल्यू बढ़ेगी तो पाकिस्तान, अब मतलब 280 रुपये का पहले एक डॉलर आ रहा था, अब वो चला गया 290 रुपये पे। तो मतलब अब क्या हुआ, 10 रुपये मज़ीद एक पाकिस्तानी देगा जब जाके उसको एक डॉलर मिलेगा। सही ना, अब उसको 280 में वो एक डॉलर नहीं मिल रहा। तो ये जो फ़र्क आया, सही है, मिसाल है आपने 280 रुपये के ऊपर एक डॉलर ख़रीदा था, आज डॉलर के स्ट्रॉन्ग होने से डॉलर 290 का हो गया। तो इट मीन्स आपको जो ये 10 रुपये का फ़ायदा हुआ, आप ये कह सकते हो कि एक्सचेंज गेन हो गया आपका। कह सकते हैं ऐसा, बिल्कुल ऐसा कह सकते हैं। ये आपका जो जो 10 रुपये का प्रॉफिट हुआ, ये आपका कहलाएगा एक्सचेंज गेन। हाँ, अगर हम बात करते हैं ये बार हमारे पास 100 यूएस डॉलर्स हैं। सही है, हम 100 यूएस डॉलर्स हैं हमारे पास, और आज के दिन एक यूएस डॉलर बराबर है कितने के, 280 PKR के। सही है, यहाँ तक हमें बात समझ आ गई कि एक डॉलर जो है वो 280 के बराबर है। मतलब अगर हम एक डॉलर ख़रीदने जाएंगे आज मार्केट में तो हमारे पास 280 रुपये होने चाहिए जब जाके हमारे पास आएगा। अगर हम कॉस्ट लगाएं कि 100 यूएस डॉलर्स जो हैं वो कितने में हमारे पास आ जाएंगे, 100 यूएस डॉलर मल्टीप्लाई बाय 280 जो कि रेट है PKR का। सही है, अगर हम इसको देखें तो हमारे पास बन जाते हैं पाकिस्तानी 28,000 रुपये, पाकिस्तानी रुपीज़। सही है, यहाँ तक बात क्लियर है। अगर यहाँ तक कोई सवाल हो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा, आपको ज़रूर इसका जवाब मिल जाएगा। मतलब इस एग्जाम के रिलेटेड नहीं, ऊपर भी जो फॉरेक्स वगैरह में आपने समझा उसके अंदर कोई सवाल है तो ये तो बिल्कुल सिंपल मैथ है। हमने यहाँ पे क्या किया मैं फिर भी बता दूँ, 100 यूएस डॉलर्स को मल्टीप्लाई कर दिया 280 से। 280 क्या है भाई, आज का पाकिस्तानी रुपये का रेट एक डॉलर के अगेंस्ट। मतलब अगर आज आप मार्केट में जाते हैं भाई, आप कहते हैं यार चलो बाइक निकालो, गाड़ी निकालो, चलो मनी एक्सचेंजर के पास चलते हैं। आप गए, आपने कहा यार मुझे एक यूएस डॉलर चाहिए, वो कहेगा ठीक है सर 280 रुपये, या फिर जो भी उस वक्त करंट रेट चल रहा होगा 280, 270, 260, 290 जो भी होगा वो आपको बताएगा। आप उतने पाकिस्तानी रुपए दोगे तो आपको एक डॉलर अमेरिका का मिल जाएगा। और अभी हम क्या बात करें 100 डॉलर्स की, तो 100 डॉलर का मतलब क्या है कि एक डॉलर 280 का है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे 280 को, जो कि बनता है पाकिस्तानी 28,000 रुपये। मतलब कि अगर आपके पास 28,000 रुपये हैं तो आपके पास 100 यूएस डॉलर्स आ जाएंगे। अच्छा भाई, अब आगे बढ़ते हैं इसे। सही है, अब हमने कहा यार कि सही है, अब हुआ ये कि कुछ टाइम बाद एक यूएस डॉलर हो गया 290 PKR का। अब क्या हुआ, अब आया मज़ा। अब हमने कहा चलो भाई चलो, अब हो गया है कितने का भाई। अब हम अगर कॉस्ट लगा लें दोबारा वही फार्मूले से, सिंपल सा फार्मूला, 100 यूएस डॉलर्स अब कितने के होंगे भाई, 290 PKR का हो गया भाई। अभी एक महीने बाद या 2 दिन बाद पाकिस्तानी मार्केट में ऐसे ही चल रहा होता है ना, हमें पता ही नहीं होता कितनी जल्दी रेट चेंज हो जाता है। अब क्या हुआ, अब 29,000 रुपये के आएंगे 100 डॉलर्स। अभी पहले कितने के आ रहे थे, पहले आ रहे थे 28,000 रुपये के, अब आ रहे हैं 29,000 रुपये के। तो अब हमें प्रॉफिट कैलकुलेशन करनी है बेसिकली, जो अभी हमने एग्जाम्पल डिस्कस की थी उसी को हमने प्रैक्टिकली भी कर लिया कि भाई हमने 29,000 रुपये आज का हिसाब से हमारे डॉलर स्टैंड कर रहे हैं PKR में, और हमने ख़रीदे कितने के थे 28,000 रुपये के। तो हमें नेट प्रॉफिट कितने का हुआ, हमें नेट प्रॉफिट हो गया पूरे 1,000 रुपये का। सही है, तो आप लोगों को ये बात यहाँ पर समझ आई कि एक्सचेंज रेट बेसिकली काम करता कैसे।
तो यहाँ तक हमने इस चीज़ को समझ लिया कि बेसिकली फॉरेक्स मार्केट है क्या, सही है। और उसके बाद हमने एग्जांपल से इस चीज़ को भी कवर कर लिया कि एक्सचेंज रेट बेसिकली होता क्या है, और फॉरेक्स मार्केट जो कि बेसिकली फॉरेन एक्सचेंज है जिसके अंदर करेंसीज की ख़रीदो फरोख्त होती है, जिससे सारा जो अप एंड डाउन मार्केट के अंदर आ रहा होता है वो यही होता है कि बायर्स एंड सेलर्स जो होते हैं वो अपनी अपनी पोजीशंस को शिफ्ट कर रहे होते हैं। अभी बड़ी टेक्निकल सी बात मैंने कर दी है, इसको मज़ीद जानने के लिए हम अपनी जितनी आगे हमारी ये जो चेन ऑफ वीडियो से स्टार्ट हो रही है उसके अंदर सारे कनेक्शंस आपको मिलेंगे हर उस बात की जो मैंने इस वीडियो के अंदर कही, और आने वाली सारी वीडियोस के अंदर उसको मज़ीद डिटेल में हम एलेबरेट करते रहेंगे, ताकि आप लोगों को एक माइनर डिटेल भी पता होनी चाहिए इस मार्केट की। ऐसा ना हो कि आपको सिर्फ ये बताया जाए कि ट्रेडिंग की कैसे जाती है, वो तो कोई भी बता सकते हैं, वो आप कोई भी वीडियो उठाएंगे आपको पता चल जाएगा, वो हम भी बता देंगे। लेकिन असल मकसद ये है कि आपको एजुकेट किया जाए रिगार्डिंग दी फॉरेक्स मार्केट कि बेसिकली फॉरेक्स मार्केट है क्या, इसमें पैसा बनाया कैसे जाता है, इसमें एक्चुअली पैसा बनता कैसे, सही है ना। तो ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर कवर करेंगे आने वाली वीडियोज़ के अंदर, तो स्टे ट्यून। और लिक्विडिटी वेल्स को फॉलो ज़रूर कर लें, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे और यूट्यूब के ऊपर सब्सक्राइब करें ताकि आप आने वाली सारी वीडियोस से फ़ायदा उठा सकें। और कोई भी क्वेश्चन है, किसी भी किस्म का कोई किसी किस्म का सवाल है, हमारे ग्रुप में ज्वाइन होना चाहें तो आप नीचे दिए हुए लिंक पे फॉलो करते हुए हमारे ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। कोई सवाल हो वो कमेंट में या हमें पर्सनली भी अप्रोच करके पूछ सकते हैं। तो आज की हम इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, आने वाली वीडियोज़ में फिर मुलाकात करते हैं मार्केट स्ट्रक्चर के टॉपिक के साथ। तो अभी के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।